हाय हेलो। आज के नए वीडियो में आपको स्वागत है। बीएड बीएस एमएड के डिफरेंस बिटवीन बीएड और एमएड कोर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। द एलिजिबिलिटी एंड द एडमिशन प्रोसेस, कैरियर ऑप्शन आफ्टर बीएड एंड एमएड। आप लोग बीएड और एमएड के डिफरेंट के बारे में हम आपको आज डिटेल्स इस माध्यम से आपको समझाएंगे। जो लोग आगे आफ्टर 12th के बाद बीएड करना चाहते हैं और एमएड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये मददगार रहेगा वीडियो। आप ऑलरेडी दिख रहे हैं। और सो गाइस, ये बहुत बड़ा अपडेट है जो एक वीडियो में आपको डिटेल्स आज देखने को मिलेगा, जैसे आपका हर बात का जो भी डाउट वगैरह है सब यहीं से आपको क्लियर हो जाना पड़ेगा। जैसे इसको पूरा पहले से लास्ट तक आपको ज़रूर दिखना है, फिर आपको पता चलेगा बीएड और एमएड का डिफरेंट क्या है और जॉब प्रायोरिटी क्या मिलता है। क्या आप भी शिक्षक बनने का सपना दिखते हैं? तो आपको बता देते हैं कि शिक्षा क्षेत्र के करियर में ऑलरेडी बनाना केवल एक सम्मानजनक विकल्प नहीं है, बल्कि समाज निर्माण की दिशा में एक सही कदम भी है। यदि आप शिक्षक बनने का सपना दिख रहे हैं तो आपको सामने दो प्रकार का विकल्प मिल जाता है, जैसे बीएड और एमएड। ये दोनों शिक्षा जरूरी हो जाता है। यह दोनों डिग्रियां शिक्षा क्षेत्र में जुड़ी हैं, लेकिन उनके उद्देश्य, पाठ्यक्रम और करियर बहुत डिफरेंट होता है। तो सो गाइस, आज हम जो डिफरेंट के बारे में बात करेंगे वो बीएड और एमएड के बारे में ही है, जो आप सही से आज डिटेल जान पाएंगे। जैसे बीएड भी एमएड का ओवरव्यू आज हम करेंगे, जाने इस पोस्ट में क्या क्या ज़्यादा डिफरेंट है, जैसे बीएड और एमएड में अंतर क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीएड और एमएड कोर्स, बीएड एमएड डिफरेंट क्या है, और बीएड और एमएड से कौन सा बहुत अच्छा ही है, और करियर ऑप्शन में भी कौन सा बीएड है अच्छा या एमएड अच्छा है। सैलरी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में भी हम बीएड और एमएड के बारे में डिटेल्स आज हम पूरा जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। बीएड और एमएड का क्या डिटेल्स महत्व है और आज डिटेल्स हम जानेंगे इस माध्यम से। जैसे आपको मैं बता दूं, चलिए हम जानते हैं, शुरुआत करते हैं, जिससे आज इस आर्टिकल में हम बीएड और एमएड के डिटेल जानेंगे। जैसे बीएड का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन है, जैसे उस टाइप का एमएड का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ एजुकेशन है। बीएड कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल है, एमएड कोर्स का भी ड्यूरेशन 2 साल है। और अब बीएड का जो लेटेस्ट आर्टिकल भी हम जो निकालेंगे, इससे बीएड और एमएड का डिफरेंट क्या है पूरा अच्छे से हम जान पाएंगे। जिसे देखिए, आप बीएड करने के लिए जो सही का समय होता है, जो कोर्स होता है डिफरेंट में जो आता है, जैसे बीएड कोर्स को बैचलर कोर्स करने के लिए आपको अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब एक ग्रेजुएट होना चाहिए। बट एमएड करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इधर आप कहीं पे भी एमए कर सकते हैं होंगे, ग्रेजुएशन के बाद एमए किए होंगे या पीजी किए होंगे, तभी जाके आप एमएड कर सकते हैं। बट जैसे बोलते हैं बीएड के लिए ओनली बीए बीएससी बीकॉम होना चाहिए, और एमए के साथ भी आप एमएड नहीं कर सकते। आपको मैं बोल दूं, एमए करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद आप एमएड नहीं कर सकते। आपको कंपलसरी बीएड होना ज़रूरी होता है। बीएड है तो आप एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं, क्योंकि बीएड कोर्स एक बीकॉम में टीचर बेसिक क्वालिफिकेशन एज ए टीचर होने के लिए होता है। बट एमएड के लिए स्पेशली आपको क्या करना पड़ता है, ये एक रिसर्च कोर्स होता है, जो लेक्चरशिप वगैरह आपको बहुत प्रमोशन वगैरह के लिए एमएड को ज़रूरी माना जाता है। द कोर्स फोकस में से टीचिंग मेथड रहता है, बीएड में क्लासरूम मैनेजमेंट रहता है, बट एमएड में आपको एजुकेशन पॉलिसी, रिसर्च और लीडरशिप रहता है, जो लेक्चरशिप को आपको हेल्प करता है। तो बीएड करने में आप टीजीटी, पीजीटी, प्राइवेट टीचर, अदरवाइज प्राइमरी में भी आप जा सकते हैं। बट एमएड करने में आप कॉलेज लेक्चर, रिसर्चर, एजुकेशन एडमिन, ये सब गवर्नमेंट के जो पोस्ट होते हैं ना, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड के बाद सपोज आपने कुछ जॉब कर लिया या कोई आपको जॉब लग गया, तो इसमें आपको क्या मिलता है, आप बाद में आप इसमें एमएड, एमफिल, पीएचडी आप कर सकते हैं। बट जो एमएड जो लोग किए होंगे
वो लोग एमफिल और पीएचडी करने में डायरेक्ट सक्षम हो जाते हैं। तो ये था आज का एक। तो चलिए आज हम जानते हैं बीएड और एमएड के बारे में डिफरेंट। जैसे हम बीएड करेंगे तो बीएड 2 साल की कोर्स होती है और इसमें आपको बहुत सारा जैसे टीचर होने के लिए या प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल के लिए आपको टीचर बनना ज़रूरी हो जाता है। बट एमएड एक पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स होता है और इसमें आप बीएड कंपलसरी ज़रूरी होता है एमएड करने के लिए। और एमएड एक रिसर्च पॉलिसी जैसे पॉलिसी होता है, एजुकेशनल पॉलिसी या रिसर्च या लीडरशिप के लिए होता है। और इसमें आपको लेक्चरशिप, रिसर्च, एजुकेशन, एडमिन, ये सब पोस्ट के लिए आपको एमएड में ज़रूरी हो जाता है एमएड करने के लिए। बट बीएड में ये सब नहीं होता। बीएड में आपको एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है वो भी हम जान लेंगे। बीएड 2 साल की कोर्स होती है और इसमें आपको 2 साल में 4 सेमेस्टर हो जाता है, ईयर वाइज भी होता है। और आपको बीएड करना है तो आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% ज़रूरी अंक होता है जो जनरल कैटेगरी के लिए, और आप SC ST OBC कैटेगरी हैं तो 45% होता है। ठीक इस हिसाब से आप बीएड के बाद एमएड करने के लिए आप चाहते हैं तो वो एंट्रेंस के माध्यम से बीएड और एमएड दोनों एंट्रेंस होता है। और एमएड के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद बीएड कंपलसरी ज़रूरी होता है। विदाउट बीएड आप एमएड कोर्स नहीं कर सकते और ये भी 2 साल की कोर्स होते हैं। और इसमें आपका जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, टीचर ट्रेनिंग, रिसर्च वर्क, ये सब होता है। और ये आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये भी 2 साल की कोर्स मास्टर एजुकेशन कोर्स होता है। और इसमें आप जनरल कैटेगरी हो तो 50 to 55% और आप SC ST OBC कैटेगरी में तो 45% कंपलसरी होता है। विदाउट बीएड आप एमएड एडमिशन नहीं ले सकते। ये भी आप एंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं और चाह रहे हैं तो आप मेरे तरफ से भी डायरेक्ट बीएड और एमएड एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं। एडमिशन अभी कंटिन्यू चल रहा है। द रायलसीमा यूनिवर्सिटी एंड आंध्र केसरी यूनिवर्सिटी, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटी से मैं बीएड और एमएड का दाखिला देता हूँ। आप मेरे वीडियो के अंदर जो आ रहा है आपका एडवर्टीजमेंट जो आ रहा है, ये एडवर्टीजमेंट में थ्रू से आप डायरेक्ट मेरे को कांटेक्ट करके बीएड और एमएड के लिए एडमिशन ले सकते हैं। दोनों एनसीटी का कोर्स होता है। एमएड का एडमिशन प्रोसेस भी सेम एंट्रेंस की तरफ से ही होता है। चलिए जानते हैं बीएड और एमएड में बेहतर कौन सा है। जिससे देखिए बीएड इसीलिए बेहतर माना जाता है कि आप हाई स्कूल, प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल और जो भी है जैसे हमारा CTET का लेवल 1 to 5+, इसमें बहुत सारा रिक्रूटमेंट निकलता है, एडवर्टीजमेंट निकलता है जॉब के लिए, टीचरशिप, जो बीएड को बहुत मान्यता मिलती है उस हिसाब से। और सपोज आप एमएड करना चाहते हैं, जो रिसर्च पॉलिसी होता है, रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, लेक्चरशिप होता है, वो क्या होता है आपको एडमिन होने का, लेक्चरशिप होने का, SSB लेक्चरशिप, OPSC लेक्चरशिप, IP जैसे उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव कोई वगैरह पोस्ट हो, बड़ा पोस्ट हो, यूनिवर्सिटी में लेक्चर वगैरह हो, ये सब रिसर्च के लिए आप एमएड ज़रूरी हो जाता है। और विदाउट बीएड में आप एमएड दाखिला नहीं ले सकते। तो ये एमएड का वही था। कैरियर ऑप्शन में ये सब ज़रूरी हो जाता है, जो बहुत बहुत डिफरेंट होता है बीएड और एमएड में। और ये आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि बीएड और एमएड का डिफरेंस में आपको हर बात का समझ आ जाना चाहिए। और कोर्स फीस के बारे में जैसे बोलते हैं, कोर्स फीस तो छोड़ दीजिए, बट सैलरी को हम डिस्कस करेंगे तो स्टेट लेवल में हो तो आपको मिनिमम, सपोज हम उड़ीसा से हैं तो उड़ीसा की बात करेंगे, उड़ीसा में आप हाई स्कूल लेवल में कोई जॉब बनता है आपका बीएड में तो मिनिमम 45,000 जैसे 35,000 to 1,20,000 तक आपका सैलरी हो जाता है गवर्नमेंट में। और आप एमएड में आपको जॉब लगता है तो आपको 45,000 to ऑलरेडी 150,000 हर मंथ का सैलरी आपको मिल जाता है। तो ये था 7 वेतन के आय अनुसार का पेमेंट। और बीएड और एमएड में आपको कौन सा बेहतर अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करें। और आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरे एडवर्टीज के माध्यम से या अदरवाइज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर है आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट एडमिशन बीएड और एमएड में आप एडमिशन ले सकते हैं। और इस बार ज़्यादा एडमिशन का प्रेशर रहेगा बीएड और एमएड में। आप चाहते तो डायरेक्ट आंध्र स्टेट में बीएड और एमएड में एडमिशन लेके दाखिला लेके आपका कोर्स पूरा 2 साल का संपूर्ण कर सकते हैं।
तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, उसके साथ एक कमेंट, अच्छा कमेंट दें, जो कि हमें बहुत अच्छा मदद मिलेगा आगे और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और ये था हमारा लास्ट आज का एक नया वीडियो, बीएड एमएड का डिफरेंट। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।